अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। भावनगर से मेरे एक दोस्त है, उनका क्वेश्चन भी बहुत यूनिक है। पूछते हैं मुझे कि गुरुजी, आने वाले समय में पृथ्वी पर जो मानव संहार प्रलय से होगा, युद्ध से होगा या कोई रोग से होगा, तो उसमें जिनकी भी जान जाने वाली है उसका तो आयुष्य कुदरती रूप से तो जाएगा नहीं। हम जिसे आकस्मिक या अकाल मृत्यु कहते हैं वो ही तो होगा। तो ऐसे जीवों की तो गति क्या होगी? ईश्वर ऐसे लोगों की आत्मा का कल्याण करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसी आत्माओं को कौन सी योनि में सबसे ज्यादा जन्म मिलेगा? इतना क्लियर सर्टिफिकेट और इतनी क्लियरिटी से तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी नहीं बताया था कि जो भी इधर जो संहार होगा उसकी क्या गति होगी, कौन सी योनि में। वो अर्जुन का सब्जेक्ट ही नहीं था। अर्जुन का यही सब्जेक्ट था। क्या सब्जेक्ट था? कि मैंने तुझे निमित्त बनाया है, तुमको ये पापियों को मारना, धर्म की स्थापना के लिए तुझे मैंने निमित्त बनाया है, तुझे ये कर्म करना है। अदरवाइज तो ये पहले से मरे हुए हैं। भगवान ने बताया भी सबको अपने मुंह में जाते हुए कि देखो मैंने सबको निगल ही गया है, मैं काल हूँ, काल स्वरूप में मैंने इन सबको सबका मतलब ग्रहण कर लिया है ना। तुझे मैंने केवल निमित्त बनाया है। तो अर्जुन ने ये नहीं पूछा था कि परमात्मा ये कि क्या गति होगी, महेश भाई की क्या होगी, सोम भाई की क्या होगी। वो अर्जुन का प्रश्न ही नहीं है ना। तो प्रश्न ये है और इसका उत्तर ये है कि जब भी परमात्मा स्वयं महाकाल बन के रुद्र स्वरूप में आके जब भी ये सृष्टि का सर्वनाश करते हैं, उसको हम अकाल मृत्यु बोलते हैं, ठीक है ना, कि भाई अचानक हो गया। लेकिन वो सब जो भी घटना गति है वो परमात्मा की। अभी जो भी मतलब थल वॉर की जो पोजीशन है, जहाँ जहाँ बॉम्ब गिर रहे हैं, ये जो जल प्रलय आएगा, भूकंप आएंगे, लावारिस होगा, समुन्द्र में से सुनामी आएगी, ये सब परमात्मा की लीला है। तो कल्कि और रुद्र भगवान की मिली हुई लीला है, जिसमें प्रकृति, सभी देव देवता सभी उसका साथ दे रहे हैं। तो जब परमात्मा खुद ऐसी घटनाओं का आकार देते हैं, परमात्मा ने बोला ना भगवान श्री कृष्ण, देखो मैं महाकाल हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं इन सब का ग्रहण कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब परमात्मा खुद ग्रहण कर लेते हैं, सभी जीवों का जीवन छीन लेते हैं, फिर उसकी गति की कोई बात ही नहीं आती। इन जनरल जैसे कि किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट में हो गया, सडनली करंट लगने, तो वो एक्सीडेंट घटना हुई, वो अकाल मृत्यु हुई। लेकिन ये अकाल मृत्यु होके भी अकाल मृत्यु नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की खुद की ये एक नीति है। इस दुनिया में फिर से सत्य की स्थापना करने के लिए जो वो युग परिवर्तन कर रहे हैं, जो उनकी एक प्रोसेस है, तो उसकी प्रोसेस के भाग में वो जितने के भी प्राण है वो परमात्मा खुद छीन रहे हैं, किसी न किसी को निमित्त बनाकर। कहीं पे युद्ध की वजह से निमित्त बनाएंगे, कहीं जल प्रलय से होगा, कहीं भूकंप से होगा। प्रकृति का और मानव सहज सभ्यता से ये दोनों मिला के परमात्मा प्रलय करेंगे, और ये परमात्मा की खुद की प्रोसेस है। तो उसमें जितने भी इंसान इसमें स्वाहा हो जाएंगे वो तो परमात्मा के स्वयं मुख में जाएंगे। तो उनका कोई फिर ये जो भाई का जो क्वेश्चन था कि अकाल मृत्यु होगी तो क्या गति होगी, कोई गति की बात ही नहीं आती। फिर से उनका जन्म होगा, जो फिर परमात्मा का प्रोसेस है। तो हमारे गुरु महाराज तो बोलते थे कि वहाँ तक तो हमको भी नहीं पहुँचने दिया है, तो तुम काहे को पूछते हो। हाँ, तो कुछ कई बातें ऐसी होती है कि जो समर्थ गुरु होते हैं वो उनकी भी मर्यादा आ जाती है। तो इतना लंबा हमको सोचना नहीं है, बस हमको यही सोचना है कि हम इस महाकाल का जो चक्कर है, परमात्मा का जो तांडव है, कल्कि और रुद्र भगवान की जो संयुक्त लीला है, उनका जो आयोजन है युग परिवर्तन का, उसमें हम तो ये अकाल मृत्यु के शिकार न हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सात्विक जीवन चरित्र, नित्य कीर्तन, बस हमको इतना ही ध्यान देना। सब लोग
बहुत ज्यादा सोचते हैं, इतनी दूर दूर का सोचते हैं कि जितना तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी नहीं बताया। भगवान ने अर्जुन को क्या बताया? एक ही बात बता रहे हैं, बस तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। नहीं समझा तो अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो क्या परमात्मा अभी कल की रुद्र भगवान सबको अपना विराट स्वरूप दिखाया? वो जरूरी नहीं। हमारा ध्यान केवल उन्हीं बातों पे होना चाहिए कि ये युग परिवर्तन का जो प्रोसेस है, कल की रुद्र भगवान का जो महातांडव है, हरिहर की जो लीला है, उसके हम भोग ना बन जाए। ऐसे कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा कि उसके फैमिली में कोई ना कोई विक्टिम ना हुआ होगा। हमको केवल इतनी बात पर ध्यान है। हमको क्या करना है? शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव, वसुदेव कुटुंबकम। आप आज तक 10 मिनट माला करते थे। मैं बताऊं अभी जो कालखंड में मैं अभी बात कर रहा हूँ, आज आज तक 10 मिनट नाम स्मरण करते थे। तो अभी ये समय ऐसा है 1 घंटा करो। आप 1 घंटा माला करते हैं तो अभी ये समय ऐसा है कि आप 3 घंटा करो। जितना आप माला करोगे, जितना मन से तन से पवित्र होंगे, जितना शुद्ध सात्विक होंगे, जितनी आपकी चित्त शुद्धि होगी, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि होगी, उतना आप सर्वाइव कर पाएंगे। और परमात्मा के मुंह में, काल के मुख में, समझ में आता है, उसका बचने के लिए जितना हो सके माला जपिए, जितना हो सके कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, अच्छे अच्छे धार्मिक कार्यों का आयोजन कीजिए। अभी प्रगति का समय नहीं है। तरक्की के बारे में सोचना क्यों मैं समझ नहीं। दुनिया ही सर्वनाश की ओर चली तो आप कैसे तरक्की करोगे? हम इसी दुनिया के भाग हैं। अभी आप ये सोच रहे हो कि मिडल ईस्ट में हो रहा है, यूरोप में हो गया, हमें क्या लेना देना? नहीं, भूल रहे हैं आप। इस पृथ्वी पर महाजंग हो रही है तो इसकी असर सबको होगी, आपको भी होगी, मुझको भी होगी। ये थोड़ी सी असर में तो एलपीजी गैस के सिलेंडर के लिए लाइन लगी किलोमीटर की, देखते नहीं आप? तो सबको असर होने वाली है। और महाजंग के पार्ट तो हम भी होने वाले हैं फाइनल बाद में। हम भी पाकिस्तान और चाइना के साथ, हमारा भी फाइनल जंग तो हमसे ही पूरी होने वाली है। वर्ल्ड वॉर का एंड ही भारत करेगा, तभी तो वो महासत्ता बनेगा, तभी तो वो सुपर पावर बनेगा। जो दर्जा अभी अमेरिका का है वो दर्जा भारत का आने वाला है। तो भैया आप सब अपनी अपनी गति का सोचिए, जिसकी जो गति करनी है वो परमात्मा करेंगे। लेकिन फिर भी जितना ज्ञान गुरु के पास है, तो वो बताया मैंने कि जब जब परमात्मा की खुद की लीला होती है और वो युग परिवर्तन करते हैं, उसके लिए वो महाप्रलय करते हैं। प्रकृति और मनुष्य का सहारा लेके, मतलब प्रकृति तो प्रलय करेगी, मैंने बोला ही है 2032 तक जल प्रलय का समय है। कहीं राष्ट्र हम देखेंगे कि जल के अंदर समा जाएंगे, पूरा शहर साफ हो गया, पूरा राष्ट्र छोटा छोटा तो ऐसे ही साफ हो जाएगा। दूसरे दिन हम हेडलाइन में देखेंगे 5 करोड़ गए, 10 करोड़ गए। लोग न्यूज़पेपर मंगवाना भी बंद कर देंगे। कहाँ पे अणु बम गिरा, आज इतना करोड़ गिरे, बस ऐसे ही चलेगा। ये टोटली जो प्रोसेस है परमात्मा, तो वो प्रभु की है। तो उसमें जो भी विक्टिम बनेंगे, उसका आगे की प्रोसेस में वो परमात्मा ही तय करेंगे। वो अकाल मृत्यु के उसमें नहीं आता। ये परमात्मा की लीला है। जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है और पूरा ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, फिर गति और चक्र गति ये कुछ आता ही नहीं, बात ही खत्म, सब चैप्टर ही खत्म है। तो वहां तक तो समर्थ गुरु को भी वो जानने नहीं देते, तो फिर आगे तो हमारे मनुष्य की तो क्या बात है। बस हमारा इतना ही है कि हम इस जो ये महातांडव होना है उसके हम शिकार ना हो जाए। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। और इसका महाकाल का कौड़िया हम न बन जाए, उसके मुंह में हम न चले जाए, उसके लिए शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, जितना हो सके प्रभु का नाम स्मरण, हमारे हाथ में बस इतना ही है। हमको काल की झापट से बचना है, परमात्मा के मुंह में, काल के मुख में जाने से बचना है। दूसरा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं है। यहाँ से सोचने का समय खत्म हो गया, यहाँ से जीने का समय स्टार्ट हो गया। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कई लोग प्लान बी के बारे में पूछे,
प्लान बी का वक्त सभी का पूरा हो गया। जिसको जितना वक्त मिले समझो उसको परमात्मा की कृपा है। इंडिया में हो या प्रदेश में हो, जिसको जितना वक्त मिले प्लान बी रेडी करने के लिए, तो समझो उस पे परमात्मा की कृपा है। बस आगे कुछ कहना नहीं मुझे। श्री गुरुदेव दत्त।